नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि चिंतन। बोलते हैं ना सोने पे सुहागा। ट्रम्प साहब बोलते हैं यू आर फ्यूलिंग द वॉर इन यूक्रेन। पता चलता है भारत इज सेलिंग ऑयल टू यूक्रेन। मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट दैट एट सम लेवल, आप जस्ट कनेक्शन सोचिए। आप रशिया से तेल ले रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, वो हथियार बना रहा है और यूक्रेन को ठोक रहा है। उस तेल को आप रिफाइन करते हो और यूक्रेन को बेचते हो अपने टैंक चलाने के लिए। दैट्स जस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है ये कि एकदम से 15% यू आर 15% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल दैट यू सेलिंग। 15% ऑफ यूक्रेन क्या करने की कोशिश कर रहा है भारत यहाँ पर, और ये तो पहले से हो रहा होगा। तो बात करते हैं पतंजलि साहब से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं इसमें तो देखिए, आपने सही कहा कि एक दिन में 15% थोड़ी होता है। तो 15% वाला जो इशू है, कॉमन सेंस तो इतना ही है कि यूक्रेन तब तक नहीं खरीदेगा इंडिया से जब तक वेस्ट से नहीं बोला जाए कि हाँ खरीदो। तो इसका मतलब यह है कि नेटो से ही बोला गया कि भाई तेरी पूरी भरपाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास उतना है ही नहीं तेल, मैं खुद रशिया से लेता हूँ, वहां से नहीं ले पा रहा हूँ, कहीं और से ले रहा हूँ। एक काम करो, तुम डायरेक्टली इंडिया से बात करो। तो ये ट्रम्प जो बोल रहा है कि इंडिया फ्यूलिंग यूक्रेन वॉर, एक तो थैंक गॉड दे हैव नॉट सेड कि इंडिया इन्वेडेड यूक्रेन। बट एनीवेज, अगर वो ऐसे देखा जाए कि फ्यूलिंग तो एक्चुअली फ्यूलिंग तो फ्यूल यहीं से जा रहा है, और फ्यूल यहीं से जा रहा है बिकॉज ना नेटो हैज टोल्ड कि इंडिया से ले लो भाई। सो रशिया इज एक्चुअली रनिंग द टैंक्स ऑन बोथ साइड्स। रशियन ऑयल इज रनिंग द टैंक्स ऑन बोथ साइड्स। और उसके भी अमेरिका से ही बोला गया होगा, नेटो से ही बोला गया होगा, यू डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम दिस साइड इंडिया। क्योंकि एक तो आप बताइए ना कि रशिया इज द सेकंड लार्जेस्ट और प्रोबब्ली वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। उराल का जो क्रूड है उसका वैसे रिप्लेस करना मुश्किल होता है। दिस इज आप लाइक इतने नेक्स्ट बड़े लेवल। देश को, ऐसे कैसे नहीं कर सकते? ऐसे ही होता है जियो पॉलिटिक्स में। क्या है, अमेरिका और ये चाइना स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी है और सबसे ज्यादा ट्रेड उन दोनों में होता है। तो बेसिकली आप ऐसे देखिए, यूक्रेन तेल खरीदता है, पैसा देता है, उस पैसे का एक हिस्सा रशिया को जाता है, रशिया उसी से हथियार खरीद के फिर यूक्रेन को ठोकता है। तो अच्छा, आप सोच रहे हो कि 15%, बाकी जो तेल यूक्रेन के पास आता है, क्या गारंटी है वो रशिया से नहीं आ रहा है? बाकी तेल जहां जहां से आ रहा है, ओपेक भी तो अब रशिया से ही तेल खरीद के रिफाइन कर रहा है ना, टू सर्टेन एक्सटेंट। तो देन यू रियलाइज व्हाट डू यू रियलाइज, देन यू रियलाइज कि रशिया एक ऐसा देश है, इसको आप सैंक्शन लगाओ, कुछ भी करो, बॉयकॉट करो, पर रशिया की कमोडिटी को आप बॉयकॉट नहीं कर पाओगे। रशिया इज सच अ बिग इकोनॉमी, बिग कंट्री, इसके इतनी कमोडिटीज है, यू कैनॉट सडनली सब्स्टिट्यूट दैट। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओपेक का वही था, कहां से सब्स्टिट्यूट कर। यूरोप में तेल खुदाई होती है क्या? डू दे हैव? आई डोंट थिंक मच ऑफ ऑयल कम्स फ्रॉम यूरोप, बहुत लिमिटेड होगा। उसकी अपनी कैप्टिव यूज के लिए होती है, वो कहाँ यूक्रेन को तेल देगा? तो एनीवेज, दैट्स वन पार्ट ऑफ द इशू। द अदर पार्ट इज जेलेंस्की साहब से मोदी जी बात करता है बिफोर गोइंग टू चाइना, और ऑन ऑन बोर्ड होगा कि शायद प्लेन से ही बात किया होगा, आई डोंट नो। बट ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये ऐसे ही मतलब हो गया ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि अचानक एक वो मतलब होता है ना, रॉन्ग कनेक्शन हो गया। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी। एंड द स्ट्रेटेजी क्या है कि एससीओ समिट में इसके ऊपर बात होगी। देयर विल बी सर्टेन मैसेज व्हिच विल बी सेंट टू पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, कि यू नो, देखिए, लड़ाई में द रशियंस हैव एन एज ओवर यूक्रेन राइट नाउ, ये तो सही है। और आज टेलीग्राफ में मैं पढ़ रहा था कि यूरोप से देयर इज रिलक्टेंस टू सेंड द पीस कीपिंग फोर्स टू यूक्रेन।
तो वो उनको लगता है कि ये डायरेक्टली रशिया से भिड़ जाने का नौबत आ जाएगा। देखिए रशिया, एज आई वाज सेइंग, रशिया हैज द एज ओवर यूक्रेन इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, ये सबको पता है। 30 देश जो सप्लाई कर रहा है, 30 कंट्रीज ऑफ नेटो, 30 या 32, उससे भी नहीं हो रहा है। नाउ यूरोप कैन डील विद इट, यूरोप कैन स्टिल एक्सेप्ट इट। व्हाट यूरोप कैनॉट एक्सेप्ट इज इसका जो नेगोशिएशन है, ये कोई नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म में हो रहा है। अगर एससीओ समिट में इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन हो जाता है, कुछ बात बोली जाती है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। वो कितना वेस्ट एक्सेप्ट करेगा मुझे पता नहीं। जेलेंस्की का प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा सा पहले इतना बता देना चाहता हूं कॉन्टेक्स्ट के लिए, अगर पहले का प्रोग्राम किसी ने नहीं देखा हो तो, इफ somebody has not watched it, कि 2022 में यूक्रेन वाज ऑन द वर्ज ऑफ ए नेगोशिएशन विद रशिया फॉर द सीज फायर। लड़ाई होने शुरू होने के 1 महीने बाद इसको रोका गया था, वेस्टर्न यूरोप से रोका गया था। फिर उसके बाद जो मिन्स्क एग्रीमेंट था 2015 का, उसको तोड़ा गया था। मिन्स्क एग्रीमेंट वाज अबाउट ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन, जहाँ पे रशियन मेजोरिटी है, वहां पे ऑटोनॉमी देने की बात आई थी टू द रशियन मेजोरिटी पीपल इन यूक्रेन। इसके बारे में, मिन्स्क एग्रीमेंट के बारे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से इसको रेटिफाई किया गया था। फिर उसके बाद यूरोप के देश इसके ऊपर हंसते थे कि इट इज ओनली अबाउट गिविंग टाइम टू यूक्रेन टू आर्म अप, इसीलिए मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुआ था। अल्टीमेटली उसको भी तोड़ा गया, बमबारी शुरू हुई रशियन मेजोरिटी एरिया में इन डॉनबास रीजन बाय यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस। फिर वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने जो है सबको आर्म किया, एज ऑफ बटालियन, एज ऑफ रेजिमेंट वेस्ट ने किया है। जितने रेसिस्ट व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, स्लाविच को फिर से मारने के लिए आ गए थे सब। बट दैट्स द कॉन्टेक्स्ट पार्ट। द इशू इज दिस, जेलेंस्की कभी भी कोई नेगोशिएशन में जाता है, उसको ब्रीफ कौन करता है? उसको ब्रीफ वेस्टर्न यूरोप करता है, उसको ब्रीफ नेटो करता है। सो ही डज नॉट, तो उसके लिए पूरा बाइनरी है। ये यूरोप जो है, नेटो जो है मेरा दोस्त है, भले ही मेरे देश को बर्बाद कर दिया, मेरा दोस्त है। और वो जो रशिया है वो मेरा दुश्मन है। ये इसी पिवोट में चल रहा है सब। देयर इज नो थर्ड व्यू, देयर इज नो थर्ड पर्सपेक्टिव और अ सेकंड पर्सपेक्टिव। नाउ व्हेन यू टॉक टू समबडी लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसके अपनी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन दैट एंटायर कॉन्फ्लिक्ट, देन जेलेंस्की मे गेट एन ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव टू दिस, कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे देश आधे बर्बाद है, पूरा बर्बाद तो वैसे ही हो जाएगा, और मिनरल तो ले जाएंगे अमेरिकन, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन देश, कंट्रीज, उसके कंपनीज, पैसा देगा यूक्रेन के लोग, उधारी में पूरे मजबूर हो जाओगे। सो ये ऑल्टरनेट कभी किसी ने उसको बताएगा नहीं ना। नाउ एज आई हैड मेंशन्ड यू, ये जो फिनिश प्राइम मिनिस्टर या फिनिश हेड ऑफ स्टेट के साथ जो जयशंकर जी की बात हुई है, somebody there was a tweet that you shared yesterday if you remember, किसके साथ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। द इशू इज दिस, ये जो एससीओ, हाँ फॉरेन मिनिस्टर, हाँ फॉरेन मिनिस्टर, आई अपोलोजाइज, फॉरेन मिनिस्टर के साथ जयशंकर जी की बात हुई। ये जो एससीओ समिट है, मैं सुबह एक बैठा था चैनल में, अमेरिकन ने कहा था, फॉर्मर अमेरिकन एम्बेसडर टू समिट, क्या बोल रहा था यार, वाज लाइक अनदर पीटर नवारो था वो, इतना डेस्परेशन। तो एनीवेज वो सब अभी पीपल डोंट बाय द अमेरिकन आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो फिनिश फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई, इनको लग रहा है कि यार वेस्टर्न यूरोप तो वैसे हाथ उठा रहा है, ये लड़ाई नहीं कर पाएगा, हथियार देने में भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी पैसा नहीं है। यूक्रेन के बाद दूसरा बकरा कौन? लड़ाई तो बंद नहीं होगा, यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा, फिर दूसरा बकरा चाहिए जिसके सरजमीन पे लड़ाई चलेगी। वेस्टर्न यूरोप में तो लड़ाई नहीं होगी ना, सेंट्रल यूरोप में भी नहीं होगी, तो ईस्टर्न यूरोप में होगी। उनके लिए सारे स्लैब है, एक मरे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। द इशू इज दिस, एक तो अगर बात जो शुरू हो गई है जेलेंस्की के साथ, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है, एंड आई वांट टू नो इसके ऊपर अमेरिकन ने ईव्सड्रॉप किया है कि नहीं, क्या बोल रहा है सुनू मैं जरा। कोशिश तो की होगी, पता नहीं कर पाए कि नहीं। ये एससीओ समिट के ऊपर बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप के देश की नजर है कि दिस इज अ नॉन वेस्टर्न अलाइनमेंट हैपनिंग, बिकॉज दे आर ऑल, आज व्हाट इज द कॉमन ग्लू बिटवीन रशिया, इंडिया, चाइना या जितने सारे और देश है, चाहे वो ईरान हो, ब्राजील हो, इनके सबके साथ किसी न कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम्स भी है थोड़ा बहुत।
कम ज्यादा, बट द ग्लू इज दिस बुलिंग टैक्टिक्स ऑफ द वेस्ट, दैट्स अ ग्लू। ये ईस्टर्न यूरोप के जितने देश है ये भी उसी बीमारी की मतलब उसी बीमारी से भुगत रहा है, उनके पास ऑप्शन नहीं है। Now, if Zelensky starts talking to Modi, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आए, नहीं भी आए। The fact that another person is talking to Zelensky, ये जितने सारे अमेरिकन से बोल रहे थे ना, इंडिया इंडिया लड़ाई कर रहा है, इंडिया की वजह से, द डे इंडिया टेक्स इनिशिएटिव, द डे इंडिया स्टार्ट्स टेकिंग रियल इंटरेस्ट इन सॉल्विंग द यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, सबसे ज्यादा जो फड़फड़ाएगा वो वेस्ट होगा। मत करो, ये मेरा डोमेन है, अंदर मत आओ। और मुझे लगता है मोदी जी अभी यही करेंगे कि तुम्हें प्रॉब्लम है ना लड़ाई से, तुम्हारी एक दिन तो मतलब अभी ट्रम्प की एक दिन जो बोला ना, एक दिन में लड़ाई बंद कर देंगे, शायद ट्रम्प ने बोल दिया मैं एक दिन जो है ना वो ब्रह्मा जी की एक दिन की बात कर रहा था। अब ब्रह्मा जी की एक दिन ब्रह्मा जी की एक दिन कितने साल, 1000 साल में होता है, उसकी बात कर रहा था। एक दिन पृथ्वी की धरती की एक दिन की थोड़ी बात कर रहा था, मैं तो महामानव हूं। तो मोदी जी अब जो इंटरेस्ट अगर लेना शुरू किया, यू विल सी हाउ द वेस्ट स्टार्ट्स रैटलिंग, यू विल सी द रिएक्शंस फ्रॉम अमेरिका देन। इससे ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा वो, कि वो उसको लगेगा ये तो मेरे हाथ से निकला। हाथ से क्या निकला? यूक्रेन निकलने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज द आइडिया that somebody else who is not part of West can solve a conflict, can solve a dispute. ये वो हाथ से नहीं। अब देखिए ना, जितने सारे ये चूरन बेचने वाले कोड बना के रखा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल फलाना डिमकाना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कहां पे है सारे? कहां पे है? सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप वहीं पे है ना। ये सारे पूरे दुनिया के जस्टिस का ठेका इन लोगों ने लग कर रखा है। आर्बिट्रेशन या नेगोशिएशन अगर वेस्ट से हटके इंडिया या एशिया करना शुरू करे तो सारे सुनेंगे। तब पता है क्यों सुनेंगे? जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई नया चीज नहीं है। क्योंकि इंडिया का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई बंद अगर करने की नौबत कभी आई कि भाई तुम दोनों टेक अ स्टेप बैक, ईरान को भी बोला जाएगा ये सब तुम्हारे नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान से कम नहीं है, पाकिस्तानी नॉन स्टेट एक्टर से कम नहीं है। तो इंडिया तो है ना थोड़ा ब्लंट ही बोलेगा, बट आई थिंक दे विल लिसन टू फॉर वन थिंग कि इंडिया का अपना कोई इंटरेस्ट एजेंडा नहीं है। सो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस आफ्टर द एससीओ समिट। एससीओ समिट के बाद ना शुरू होगा। यू मे सडनली सी पुतिन सेइंग ओके आई एम विलिंग टू टॉक टू ज़ेलेंस्की विदाउट एनी वेस्टर्न यूरोपियन और अमेरिकन प्रेजेंस, मैं 1-to-1 बात करूंगा। विल द वेस्ट अलाउ दैट? आप मुझे बताइए। विल ट्रम्प अलाउ दैट? आप मुझे बताइए। वो बोलेंगे अच्छा ऐसा अगर बोल दे, मान लीजिए ये जितने सारे इंडिया के ऊपर ये लोग स्केप गोट बना रहा था ना, जयशंकर जी का स्टेटमेंट देखिए, स्केप गोट, इंडिया को स्केप गोट बनाया जा रहा है। इट्स अ स्केप गोट थिंग। तुम्हारी औकात नहीं है लड़ाई बंद करने की, तुम्हारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता भी नहीं है कि लड़ाई बंद हो, और तुम सारे ठिकरा किसी के ऊपर लगा रहे हो, इंडिया के ऊपर। मान लीजिए इंडिया ने कल बोला कि मिस्टर पुतिन व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया, Mr. Zelensky, why don't you come to India? Let's have negotiations here. Let's have peace talks here. Imagine the tension in Washington and New York that day. अब सोच सकते हो क्या होगा? ट्रम्प क्या करेगा फिर? कौन सा नोबेल प्राइज देगा कोई उसको? So that is what happens in SCO summit is part of the story. What happens after the SCO summit is the more interesting thing to happen. And it is not about see, ये SCO summit is not about India China only. That is something, ये fixation है West की SCO summit is about India China. No, it is not about India China. It is a geopolitical realignment happening. वहां पे इंडिया के साथ अमेरिका चाइना का strategic problems रहेगा, और वो रहेगा, वो कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। बट देयर आर अदर इश्यूज, और अलाइनमेंट भी रहेगा, प्रॉब्लम्स भी रहेगा, अलाइनमेंट भी रहेगा। विल पुतिन एंड ज़ेलेंस्की, तो ज़ेलेंस्की वैसे ही बोल रहा है ना इंडिया आ रहा है, बोला था ना
कि वो आएगा या ऐसा, पुतिन जी आ रहा है दिसंबर में, यू नेवर नो आदि भाई, दिसंबर में जेलेंस्की पुतिन एक साथ आ जाए, उसके बाद क्या होगा? ऐसे मत बोलो उसके यार, ये बाद सब मैं अगर रहता ना, अगर मैं पार्ट होता सरकार का, मैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को बोलता कि तुम आ जाओ यहाँ, एक वर्कशॉप ले लो, नेगोशिएट करके डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, पूरे यूएन को सिखाओ। ये सारे जितने चूरन बेचने वाले बैठे होते हैं, तनख्वाह लेता है वैसे लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखने के लिए। यूएन डज द बेस्ट वर्क इन ensuring every dispute takes the shape of a conflict. उसका काम था प्रिवेंटिंग डिस्प्यूट फ्रॉम टेकिंग द शेप ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। पूरा ट्रेजेक्टरी देख लिया यूनाइटेड नेशन का, दे हैव एंश्योर्ड एवरी डिस्प्यूट टेक्स द शेप ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि बिना कॉन्फ्लिक्ट के चलेगा कैसे? सो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, ये मोदी जी ने कहा था। और मोदी जी अगर दिसंबर में जेलेंस्की और पुतिन जी को दोनों को बुला के यहां बातचीत करवा दे, नो वेस्ट, नो अमेरिका, नो वेस्टर्न यूरोप, नो नेटो, तुम लोग बात करो, दरवाजा बंद करके खुद बात करो, 1-to-1, talk about civilizational past, talk about future, talk about present, खुद बात करके सॉर्ट आउट करो। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं रिसेंटली किसी से मिला फ्रॉम द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, वेरी डायनेमिक पर्सन, मैं नाम नहीं ले सकता। तो वहां पे ना एक डिस्कशन हो रही थी ऑन समबडी, अगेन ऐसा नहीं कि वो सरकार ने किया है, बट समबडी फ्रॉम द संघ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे ये सुनने को आया उस टाइम, समबडी फ्रॉम द संघ, एक टाइम उन लोगों ने क्या किया था, वन पर्टिकुलर पर्सन, उन्होंने जो विक्टिम्स ऑफ माओइज्म और जो माओइस्ट जिनको मारा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है, उनके रिलेटिव्स, जो मारे गए उनके रिलेटिव्स और जो माओवादी थे उनके रिलेटिव्स, दोनों को एक साथ एक जगह मिला दिए थे। एंड यू विल सी जो विक्टिम्स ऑफ माओइज्म है वो भी ट्राइबल्स थे, और जो माओवादी आइडियोलॉजी में जिसको जोर जबरदस्ती खींच के लिया गया, इंडोक्ट्रिनेट किया गया कि लड़ाई करो, बंदूक उठाओ, हथियार उठाओ, लड़ो स्टेट के खिलाफ, ये जो ब्रेन वॉशिंग ट्राइबल्स का जिन लोगों ने किया और मारे गए, उनके रिलेटिव दोनों के एक जगह बिठा दिया गया था, पता है, दरवाजा बंद करके, मतलब एक हॉल। सो दे टॉक्ड फॉर 1 hour, 1.5 hours. आफ्टर दैट आदि भाई पता है क्या हुआ? दे स्टार्टेड क्राइंग एंड हगिंग ईच अदर। दे स्टार्टेड क्राइंग कि ये आइडियोलॉजी ने हमारी कितने नुकसान दोनों तरफ में किया, ये माओवाद की आइडियोलॉजी। सिमिलरली अगर कल पुतिन और जेलेंस्की आके इंडिया में बैठ जाए ना, विदाउट एनी समबडी फ्रॉम वेस्ट प्रॉम्प्टिंग देम, ये बोलो, ये मत करो, you will see outcome will be better than what it is up till now. कोई गारंटी नहीं दे सकता कि लड़ाई खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पंप एंड शो नहीं होगा, बट एक्चुअली कुछ होगा। और ये अगर हो जाए दिसंबर में, तो मुझे मिठाई खिलाओगे, ठीक है? वैसे मैं मिठाई खाता नहीं हूं, बट आई एम सेइंग डोंट बी सरप्राइज। बैक टू यू। यार ये सब तो है, यू नो, लाइक व्हाट, दिस इज रियल पॉलिटिक यार, दिस इज द रियल पॉलिटिक। अभी आपने सीधा ट्रम्प के सामने रख दिया, अच्छा भाई, ओके, वी आर फंडिंग द वॉर, हाँ, टेक दिस। यही मैं बोल रहा हूं, वी विल रिस्पॉन्ड टू यूएसए बाय डूइंग स्टफ इनवर्ड्स एंड रिस्पॉन्ड विथ रियल पॉलिटिक रादर देन डूइंग काउंटर सैंक्शंस एंड हमारा गेम अलग है यार, हम गेम ही अलग खेल रहे हैं यहाँ पर। And we need to think in a very different bloody light. We are playing a very different game. You're pushing them in multiple directions. ठीक है, जियोपॉलिटिकली भी आपने जो भी चाइना के साथ जो है, आई विल डू अ सेपरेट अपडेट ऑन दैट, यू नो, देयर इज अ लॉट दैट यू आर डूइंग, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ये उनको नहीं समझ में आएगा, ये बोलते हैं ना, दिस इज लाइक 40-60 चेस, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। On that note, guys, thank you so much for watching this video, and video ko like kariye, subscribe kariye, and share this with your friends and families. And of course, if you can, please do contribute towards the channel using the QR code, ya PayPal, ya Super Sticker, Super Chats, or become members. Namaskar.